महादेव, जय श्री महाकाल, जय महाआदिशक्ति, जय माता मसानी की। मैं गुरुदेव राहुल सिंह तंत्र चार स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल राहुल तंत्र मंत्र ज्ञान के ऊपर। देखिए, साधक एवं साधिकाओं आजकल होता क्या है, तंत्र के क्षेत्र में और साधना के क्षेत्र में बहुत ही उलझी हुई गुत्थी है। आज मैं जो एक चौरास्ता वीर और कहीं कहीं गांव में चौबाह बाबा के नाम से एक स्थान होता है, जिन्हें डी की कैटेगरी में लिया जाता है। डी की कैटेगरी जैसे छत्री, वृत्या और गोरया होता है, 3 कैटेगरी होती है। उसी में एक अन्य प्रकार की ऊर्जा शक्ति जो चौरास्ता वीर कहा गया है, उन्हें कहीं चौबाह बाबा बोल के बैठाया जाता है गांव में, जिन्हें बहरा डीह भी बोला जाता है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। अब मैं चौरास्ता वीर के बारे में बखान क्या करूं, आपको पता ही चल रहा होगा शब्दों से। बहुत सारे लोग वीरों में बहुत सारे वीर की साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, तंत्र करते हैं, मंत्र करते हैं और कामयाब नहीं हो पाते। आज मैं चौरास्ता वीर की सिद्धि साधना को लेकर के कुछ बातें करने वाला हूं। चौरास्ता वीर जो होता है, चौराहे का मालिक होता है। जितने भी चौक चौराहे पे तंत्र क्रियाएं किया जाता है, टोटका किया जाता है, मंत्र या विद्या किया जाता है। बहुत सारे लोग तिराहे या चौराहे पर भूत प्रेत का बैठाव करते हैं, उतारा को फेंकते हैं। उन सबको अगर चाहा जाए तो चौरास्ता वीर नियंत्रित कर सकता है। चौराहा चारों दिशाओं का मायने रखता है, यानी 4 दिशाओं में जाने वाला। मुख्यतः 4 दिशाएं हैं और इस तरह से लिया जाए तो 10 दिशा माना जाता है तंत्र में। तंत्र में 10 दिशा माना जाता है। आकाश पाताल की दिशा को छोड़ करके 10 दिशा, 10 दिक्पाल की दुहाई भी लगती है। तो अब चौराहा वीर की सिद्धि साधना से आप कर क्या सकते हो। देखिए, जिसने चौराहा वीर की साधना करी है, किसी भी प्रकार के बड़ा से बड़ा चौराहे पे होने वाला तंत्र या चौक चौराहे पे पूजी जाने वाली मसानी, जिसे मदानत चौगानन की मसानी कहा जाता है, उन्हें अच्छे से मना सकता है, उन्हें अच्छे से हटा सकता है। इस दिवाली बहुत सारे लोगों ने हमें, साधक हमारे जो चौराहा वीर का साधना किए थे काफी समय पहले, हमें व्हाट्सएप किए कि गुरुजी स्टडी केस अपना तंत्र करते करते उन्होंने हमें बताया कि गुरुदेव जो है कि हम लोग तंत्र मंत्र करते करते तंत्र की उस सीमा पर ऐसा कभी कभी क्लाइंट, ऐसा कभी कभी केस मिल जाता है जिसमें आदमी उलझ जाता है। तो इस चौगानन की मसानी और गंदी क्रियाओं को हटाने के लिए उन लोगों ने कई शक्ति का प्रयोग किया। हनुमान जी का हवन या अन्य प्रक्रिया की गई, कई क्रियाओं से किया गया, जिससे 100% लाभ नहीं मिला। उसके बाद हमारे मुख्य 3 क्लाइंट, एक तेलंगाना से, एक मुंबई से और एक गुजरात से, इन तीनों को हमने बताया था कि आप ऐसी परिस्थिति में जहां मसानी हो, चौराहे की लाभ हो या चौक चौराहे का तंत्र हो, बैठाव का थाती हो, या पैर तले किसी का उतारा दब गया हो, या किसी के शरीर में किसी के वस्त्र कपड़े से या किसी प्रकार से तंत्र कर दिया गया हो, तो इस प्रयोग या इस विधि को आप दोहराएं और करें। तो उन्होंने अपने अनुभव में लिया कि जब इन्होंने चौरास्ता वीर का प्रयोग किया तो चौक चौराहे पर डंका की चोट बजाने वाली, जोड़ी में साजने वाली शीतला सेठ मसानी के साथ साथ चौगानन जो शीतला सेठ मसानी बोली जाती है, मुश्किल से 3 से 5 मिनट के अंदर उस व्यक्ति को हमेशा के लिए छोड़ करके जा करके अपना स्थान ग्रहण कर ली। और जिन पे तंत्र था, जिन पे चौराहे की मसानी थी या चौराहे का लाभ होता है, वो चौरास्ता भी तुरंत दूर कर देता है, क्योंकि ये मुख्यतः चौराहे का ही मालिक है। जितना चौराहा है, गांव हो, शहर हो, देहात हो, किसी भी प्रकार का चौराहे का ये मालिक है और इनके पास असीम शक्ति है। असीम शक्ति के साथ साथ इनके पास भूत प्रेत, हाकनी, डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, यहाँ तक कि इनके पास चौराहे की शमशान काली और मसान भी इनके अंदर आते हैं। और शमशान काली के अंदर और चौराहे का जो चौमुख दिया होता है, जो भैरव जी का होता है, तो चौराहे पे भैरव जी का भी वास होता है। लेकिन कहाँ होता है, कैसे होता है, किस दिशा में होता है,
ये जान पाना थोड़ा आम साधकों के लिए नामुमकिन है, क्योंकि मुख्यतः चौराहा को गंदा करके रखा जाता है। कभी आप शहरों में कहीं जाएंगे तो चौराहे के बीच में एक सुंदर सा गोलंबर लग जाता है, खंबा या पेड़ वृक्ष ऐसा लगता है, तो वहां इन लोगों का स्थान सुरक्षित है, क्योंकि चौराहे पर गांव देहात या सड़क किनारे लोग बाइक कार इत्यादि खड़ा करके शौच इत्यादि 1 नंबर 2 नंबर करना, कूड़ा कचरा फेंकना, थूकना बैठना, इन तरह की प्रक्रियाएं होती रहती है। फिर भी आप सोचो कि चौराहे पर चौराहे की चौक चौगानन पूजी जाती है, चौराहे का बिल रहता है, और चौराहे पे तंत्र मंत्र टोने टोटके समस्त तरह के तांत्रिक क्रिया और तांत्रिक उपचार किए जाते हैं। अब आप स्वयं सोच के देखिए कि अगर किसी साफ स्वस्थ चौराहे पर पूजा जाए, चौराहे वीर का या चौरास्ते पर, तो कितना लाभ होगा और कितना आपका तंत्र में क्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो मैं मुख्यतः जानकारी दे दूं कि किसी पर चौक चौगानन मसानी का लाग लगा हो या चौराहे का तंत्र लगा हो, चौराहे की क्रिया लगी हो, या किसी प्रकार का मैली कुचैली विद्या हो, तो आप चौमुख दिया जला करके, भैरव का आवाहन करके या चौराहा ताबीर का आवाहन करके उस व्यक्ति से तंत्र काट सकते हैं। मैं बहुत ही अपने शिष्यों से प्रसन्न हूं कि जो अपना क्रिया करते हैं और अपना अनुभव हमें बताते हैं, और मैं वीडियो के जरिए आप तक शेयर करता हूं। अगर चौराहा वीर का आपने नहीं साधना किया है हमारे पेड ग्रुप का, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8960 870 358 पर व्हाट्सएप करके चौराहा वीर का पेड ग्रुप की साधना आप कर सकते हैं। और मैं बता दूं, किसी प्रकार से आप साधना कर चुके हैं या किसी भी गुरु से आपके पास साधना है चौराहा वीर का, तो आप अपने मंत्र से कार्य में ले। कार्य में किसी प्रकार की चौगानन मसानी हो, चौराहे की लाग हो, तंत्र हो, क्रिया हो, या चारों दिशाओं से किसी का घर दुकान मकान कारोबार में तरक्की न हो रही हो, तो 100% होगा, ये मेरा दावा है। जय माता दी, हर हर महादेव। मैं गुरुदेव राहुल सिंह तंत्राचार्य, मेरी संतानंद से आदेश गुरुकुल फाउंडेशन सदा